बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला साहब की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कानपुर में, जब भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। तो उसमें वो आए हैं, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के साथ मिले, इंडियन जर्नलिस्ट के साथ मिले, फिर उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन किया है। उसके ऊपर बहुत से सवाल हुए। शाकिब अल हसन की के फेयरवेल मैच है, मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर कानपुर के अंदर मैच क्यों रखा, इसके ऊपर काफ़ी शोर हुआ। मगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में एक खास बात कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक सवाल उनसे हुआ और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने वो सवाल पूछा, वो बहुत खास है। उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया और मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल बना हुआ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली में। और उन्होंने बोला कि पहले जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं वो मेरे से सवाल कर लें। आईपीएल के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें हुई जो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं वो मेहमान हैं, पहले वो सवाल करें, फिर इंडियन जो दोस्त हैं वो सवाल करेंगे। तो बड़े फ्रेंडली होते हैं बीसीसीआई में, वो जो हैं वो बड़े फ्रेंडली मीडिया टॉक करते हैं। मैं राजीव शुक्ला साहब की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना हुआ था। उस पर एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या आपकी टीम यानी भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी। उन्होंने जवाब दिया, वो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप आंसर है जो मतलब हमेशा बीसीसीआई रिप्लाई करता है। मगर अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, यही आंसर अगर फरवरी में भी था, यही आंसर अगर अब अक्टूबर में भी आ रहा है, ऑलमोस्ट अक्टूबर पहुंच रहा है, तो उसमें फ़र्क आना चाहिए यहाँ या ना की सूरत में। मगर उन्होंने बोला कि नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन येट, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मगर हमारी पॉलिसी ये है कि हम जब भी अपनी टीम कहीं भेजते हैं तो हम गवर्नमेंट की परमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट की परमिशन इस हवाले से भी हमने मांगी है। अगर हमारी गवर्नमेंट ये कही, यानी टीम इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट ने अगर बीसीसीआई को कहा कि आप अपनी टीम पाकिस्तान भेज दें तो हम चले जाएंगे। अगर उन्होंने मना किया तो ऑफकोर्स हम नहीं जाएंगे। ये उनका कंक्रीट और वर्ड टू वर्ड उनका आंसर है, जो कि बीसीसीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी यही रहा है। अब 2008 में लास्ट टाइम इंडिया टीम ने पाकिस्तान का टूर किया था, उसके बाद से टीम इंडिया नहीं आई है। पाकिस्तान ने पिछले साल वर्ल्ड कप खेलने 2023 में गई थी और 7 बरसों के बाद पाकिस्तान टीम गई थी। उसमें से सिर्फ 1-2 खिलाड़ी थे, नवाज और सलमान आगा ऐसा थे जो पहले गए हुए थे भारत। बाकी सब के सब खिलाड़ी पहली मरतबा भारत गए थे, सिर्फ सलमान आगा और मोहम्मद नवाज के अलावा। और उससे पहले पाकिस्तान 2016 में जब नवाज वहाँ पे गए थे, यानी T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान जब टीम गई थी तब टूर किया था, उसके बाद 2023 में किया। मगर भारत लास्ट टाइम 2008 में पाकिस्तान आया हुआ, तो 16 बरस हो चुके हैं भारत को। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आता है तो 16-17 बरस के बाद होगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान का टूर करने, पाकिस्तान का टूर नहीं कहेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आई है। मगर अब सिचुएशन बीसीसीआई ने सब क्लियर बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि बीसीसीआई अब मतलब जो सीन क्रिएट हो चुका हुआ है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही होगी, पहली असाइनमेंट होगी वो आईसीसी के जो नए सरबराह होंगे जय शाह साहब की। अब उस बीच पहली ही असाइनमेंट के अंदर क्या हो सकता है, आईसीसी का अगर अब आईसीसी बॉडी के ऊपर आप बात करें तो उनकी कोशिश ये है कि पूरे का पूरा इवेंट एक पाकिस्तान के अंदर हो। मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ और उसमें ही उनकी कामयाबी है, क्योंकि तमाम टीमों को पाकिस्तान में लेके आना ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है बीइंग होस्ट, किसी टीम को बाकायदा बुलाना या कुछ मतलब बात करना या नेगोशिएशन करना ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान ने भारत जाना था तो तमाम कम्युनिकेशन आईसीसी के साथ चल रही थी। आईसीसी के अहदेदारान पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने मनाया था कि आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, क्योंकि पाकिस्तान भी एक बार थोड़ा सा रिलेक्टेंट हुआ था अपनी टीम भारत भेजने। मगर पाकिस्तान कभी भी इस नहज पर नहीं पहुंचा कि हम इनकार कर दें कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जब भारत गए थे उन्होंने वहां पर भी कहा था कि हम पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं, और उसमें साफ इशारा था, उस वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उस वक्त साफ इशारा था कि पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी और पाकिस्तान टीम गई भी। मगर अब सिनेरियो ये हुआ है कि जय शाह साहब आईसीसी के सरबराह होंगे उस वक्त और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम टीमों को पाकिस्तान पहुंचाए और चैंपियंस ट्रॉफी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार अपने लिए फैसला कर रखा है कि हम रेजिस्ट करेंगे और प्रैक्टिकली रेजिस्ट करेंगे, मीन कि हम विद एक्शन रेजिस्ट करेंगे, लफ्जी बात नहीं होगी। अगर भारतीय टीम नहीं आती तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान का रिएक्ट ये कि आइंदा में आईसीसी के 2 बड़े इवेंट भारत में होंगे, तो फिर क्या पाकिस्तान ये मैक्सिमम डिसीजन के ऊपर जाएगा कि हम भारत नहीं जाएंगे? और क्या फिर पाकिस्तान ये भी फैसला कर सकता है कि अपना मैच हम पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे? तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत पूल में एक ही जगह पर हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान, अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आती, फर्ज किया वो श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई में है, तो क्या पाकिस्तान फिर ये फैसला करेगा कि हम भारत के खिलाफ मैच खेलने भी वहां पे नहीं जाएंगे? तो ये बहुत से एक हैं, बट ये सब डिपेंड करता है कि भारतीय गवर्नमेंट अपने बीसीसीआई को क्या फैसला करती है, या फिर जो मुझे बीइंग जर्नलिस्ट लग रहा है कि जय शाह साहब बीइंग आईसीसी हेड वो कितना कन्विंस कर पाते हैं अपनी गवर्नमेंट को।
क्योंकि वो काफ़ी असर और रसूख हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन उनके बहुत अच्छे हैं, उनके वालिद साहब रूलिंग पार्टी के साथ अटैच हैं। तो अगर वो मतलब उनकी ये हुई इंटेंशन कि नहीं हमारी टीम को जाना चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स कोई मसला नहीं होगा। बट पॉइंट इस के भारत के अंदर पॉलिटिकल जो दबाव बना हुआ है वो बहुत खास है। मतलब उनके जो लोग हैं, आम लोग क्या चाहते हैं, कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी टीम पाकिस्तान जाए, ये सबसे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। उनका मीडिया क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मीडिया का आप उठा के देख लें, सबका सब मीडिया ये कह रहा है कि भारत, मतलब सब मीन के मेजॉरिटी मीडिया ये कह रहा है कि भारत टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। डिजिटल मीडिया उठा के देख लें, वो ये एक टेम्पो बना के रखा हुआ है कि नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो बल्कि ये बना दिया कि जाएगा ही नहीं, पहले से ये बना रखा है। बट अब सिनेरियो थोड़ा सा कि चेंज हुआ है कि आईसीसी के सरबराह चेंज हुए हैं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जय शाह साहब की। ऑफ कोर्स वो अगर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करेंगे तो उनकी टीम जरूर आएगी। अगर वो भी नहीं चाहेंगे तो फिर मामला थोड़ा खराब जरूर हो जाएगा कि इंडिया की टीम का आना मुश्किल रहेगा। बट एट द मोमेंट राजीव शुक्ला साहब ने कहा कि कोई फैसला नहीं हुआ, यानी हाँ ना दोनों सूरतों का कोई फैसला नहीं हुआ। अब आते हैं कानपुर टेस्ट के ऊपर। बहुत से ये हो रहे थे कि आपने ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, आपने कानपुर में क्यों रखा? वो इसलिए कि बहुत पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, फैसिलिटी जो नई है वो यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। तो राजीव शुक्ला साहब ने कहा कि 5 परमानेंट टेस्ट सेंटर हैं और ये 80 ईयर्स ओल्ड स्टेडियम है, 80 साल पुराना है, जहां पर आज तक एक भी मैच अबंडन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रेन। उन्होंने बोला 5 टेस्ट सेंटर हैं इंडिया के पुराने, जिसमें मतलब कलकत्ता का है, दिल्ली का है, मुंबई का है, चेन्नई का चिपक, और ये ग्रीन पार्क जो कानपुर का स्टेडियम है। ये 5 उन्होंने बोला कि परमानेंट टेस्ट सेंटर हैं और हम बीइंग बीसीसीआई हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर सेंटर को मैच दें। अगर नहीं देंगे तब भी शोर मीडिया मचाएगा कि आपने कानपुर को मैच क्यों नहीं दिया। अगर देंगे तब आप शोर मचा रहे हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी ऐसी नहीं है, तो हमें कुछ तो फैसला करना है। और उन्होंने बोला कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बारिश की वजह से अबंडन हो चुका वो मैच, इतनी पुरानी हिस्ट्री के बावजूद। तो इस वास्ते हमने कानपुर को दिया और आइंदा भी उनकी जो बात थी, उन्होंने बोला कि आइंदा भी हम इसे रोटेट करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को हम, जाहिर है भारत इतना बड़ा है, 2 टेस्ट मैच हैं, 2 वेन्यू को दिए जा सकते हैं ना, ये तो नहीं हो सकता कि हर डे एक डिफरेंट वेन्यू पे खेला जाए। तो इसलिए किसी एक को तो देना है, तो कानपुर को दिया। और मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि बारिश तो कहीं पे भी हो सकती है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बारिश ना होने पर भी मैच नहीं हुआ था उस दिन। सेम वही जो फ्लोरिडा में आया था अमेरिका के अंदर वर्ल्ड कप में, जब आयरलैंड का मैच था अमेरिका के साथ शायद, तो वो मैच बारिश की वजह से नहीं धुला था। वो बारिश एक दिन पहले हुई थी और आउटफील्ड ना अच्छी होने की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से मैच नहीं हो पाया था। तो ये वर्ल्ड कप में ऐसा हो चुका हो, अभी अमेरिका के अंदर ऐसा हो चुका है। मुझे लगता है कि आईसीसी को इसके ऊपर थोड़ा सा रूल बना लेना चाहिए कि जहां पर भी मैच हो, बारिश की सूरत में पूरे का पूरा ग्राउंड अच्छे से, वैसे ये ग्राउंड पूरी तरह से कवर था, मगर श्रीलंका जिस तरह करता है वो शायद ज़्यादा बेहतर है कि बाउंड्री के बाहर तक भी कवर कर लेता है, फिर पानी को वो मतलब ड्रेनेज करने में आसानी रहती है। और फिर अगर बारिश नहीं हो रही तो ग्राउंड जो है वो 1-2 घंटे के अंदर ही खेलने के काबिल रह जाता है। तो शायद ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आईसीसी को मैं नहीं कह रहा कि इसको मैंडेटरी कर लें, बट इसको इंटरनेशनल रूल्स के अंदर ज़रूर डालना चाहिए, ताकि ये मैच, बारिश नहीं हो रही है उसके बाद भी मैच नहीं हो रहा तो शायद फीका रहता है और शायकीन के लिए बेहतर नहीं है। साकिब अल हसन से हवाले से हुआ कि आप फेयरवेल मतलब मैच है उसके बारे में कुछ करें, उन्होंने बोला कोई ऑफिशियल हमें कुछ चीज़ आई नहीं है। यानी वो जो मुझे लग रहा है शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि अभी पता नहीं है कि ये भी इनका आखिरी मैच है या फिर वो बांग्लादेश में जाकर अपना आखिरी मैच खेलेंगे। मतलब अभी तक श्योर नहीं है, क्लियर पिक्चर है नहीं है। और आईपीएल के ऊपर भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के हवाले से। उन्होंने बोला कि बहुत से खिलाड़ी पहले भी आईपीएल खेल चुके हुए हैं और उनके लिए हमेशा वो डोर जो है वो ओपन है। और फिर जो रिटेंशन उसके ऊपर बात की आईपीएल के खिलाड़ियों के ऊपर, तो कुल मिला के इंडियन क्रिकेट, बांग्लादेश क्रिकेट और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उनकी खुल के बात हुई। तो ये है बीसीसीआई का मौक़िफ़। और राजीव शुक्ला, पाकिस्तानी फैंस उनके बारे में इसलिए ज़्यादा सुनना चाह रहे होते हैं कि उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है पीसीबी की तरफ। इससे पहले वो पाकिस्तान का टूर भी कर चुके हैं 2023 के अंदर, जब ज़कात शरीफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे और हाथ पकड़ के यूं हाथ भी खड़े किए थे कि यकजहती का इजहार किया था कि हम सब एक हैं और ये वो सब के एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, जो कि पिक्चर बहुत हिट हुई थी पाकिस्तान इंडिया के अंदर, बहुत डिस्कस हुआ था इस पिक्चर को लेकर। मगर अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आने वाली है, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो क्या आने वाला है। ये कह देना कि कुछ फैसला नहीं हुआ, ये पुरानी शायद बात है और इसके ऊपर कुछ नया ज़रूर आना होगा, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वक्त रहा नहीं है। और इस बीच में पाकिस्तान और आईसीसी को बेसिकली इंतज़ार है कि भारत क्या जवाब देगा, यानी जय शाह साहब को इंतज़ार है कि भारत क्या जवाब देगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।